मथुरा में देखिए सब्जी मंडी खचाखच भरी है। लोगों ने मास्क तो लगा रखा है, लेकिन मास्क चिन्ह पर है, ठोड़ी पर मास्क है, मास्क सबके पास है, लेकिन लगा किसी ने नहीं रखा है ढंग से। आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए बिना मास्क, ये देखिए बिना मास्क, आप जो दिख रहा है ये देखिए मास्क नहीं है, यानी चेहरों पर मास्क नहीं है। ये देखिए ये सब बिना मास्क आपको नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, हालात क्या है ये आपने देख लिया। मथुरा, ये मथुरा की तस्वीरें आपने देख ली हैं। आइए अब आपको सीतापुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जल्दी से आइए। लखनऊ के नजदीक सीतापुर की स्थिति क्या है ये देखिए तस्वीरें। सीतापुर उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये देखिए। ये सब्जी मंडी आपको दिखाई दे रही है, पूरी तरह से सब्जी मंडी भरी है, लेकिन यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, यहां ना लोगों ने मास्क लगा रखा है। तो सवाल यह है, यही वजह है कि कोरोना रुक नहीं रहा है और कोरोना इसी तरह तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ये सीतापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के हालात फिलहाल क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं कि लखनऊ की स्थिति क्या है। लखनऊ में मैं अगर आपको दिखाऊं, लखनऊ में 5,897 मामले सामने आए हैं अब तक। लखनऊ के बाद वाराणसी की बात करें, जहां लॉकडाउन लगाने की बात की है हाईकोर्ट ने, वहां 2,668 मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। कानपुर में 1,365 मामले सामने आए हैं, यह भी पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। कानपुर के बाद प्रयागराज, ये वो शहर है जहां हाईकोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। प्रयागराज में 1,576 मामले सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं और गोरखपुर में भी लगभग 810 मामले सामने आए हैं। तो हालात लगातार खराब हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा, या समझना नहीं चाहते, या हालात ऐसे हैं। सोचिए, एक तस्वीर जो हम आपको बलिया की दिखाने जा रहे हैं, मेडिकल टीम पहुंची थी, उन्हें पता चला लोग संक्रमित हैं। वहां जब टीम पहुंची तो टीम के साथ भी मारपीट की गई। देखिए जरा। स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला। क्या चीज देखना है? लाठी डंडों से टीम के साथ मारपीट। कोरोना मरीज के घर पहुंची थी टीम। यूपी के बलिया की ये तस्वीरें हैरान करने वाली। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो थी कोरोना मरीज का इलाज करने, लेकिन ग्रामीणों ने हमला कर दिया। कोई भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है तो कोई बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। पूरी टीम को ग्रामीणों ने घेर रखा है। कोरोना मरीज की जांच का विरोध हो रहा है। इतने में ही पीछे से कोई लाठी डंडों से हमला बोल देता है। हमले में एक डॉक्टर का हाथ तक टूट जाता है। लाश नहीं मिलता है, मरने के बाद तो पैसा लेकर चले जाते हो। कहां जाओगे? गनीमत तो ये रही कि किसी ने इस दौरान पुलिस को सूचना दे दी और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू किया, नहीं तो मामला और बिगड़ सकता था। वो आपको बता दिया उत्तर प्रदेश का हाल, दिल्ली का हाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली यूपी में हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन कोरोना ने आर्थिक राजधानी मुंबई में हाहाकार मचा रखा है। हर 3 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा, हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मौत मुंबई में हो रही है। हर 3, यानी अगर ये बात मैं आपको पूरी बताऊंगा तो 3 मिनट में एक शख्स की मौत हो जाएगी। हर 3 मिनट में मुंबई में कोरोना एक शख्स की जान ले रहा है। वहीं हर 1 मिनट में 48 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो हर 2 घंटे 2,800 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, हर एक घंटे। हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में 24 घंटे में जितने केस सामने आ रहे हैं उतने कई बड़े देशों में सामने नहीं आ रहे हैं, इतने केस अकेले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या सुनकर आप ताज्जुब करेंगे। अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस और टर्की में 24 घंटे में नए केस से ज्यादा हैं, इतने केस अकेले महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 7 लाख के करीब पहुंच गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। और ये हालात तब हैं जब महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लागू है और लगातार बढ़ते नए मामलों की वजह से महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन की मांग तेज हो रही है। तो सवाल यह है, तो यही वजह है कि पूर्ण लॉकडाउन की आहट है, इसलिए मुंबई में भी पलायन शुरू हो गया है। जी हां, देखिए जरा तस्वीरें, आपको पुराने और पहले लॉकडाउन की याद दिलाएगी। उस वक्त क्या मंजर था, क्या तस्वीरें थी, कैसे लोग डर और खौफ में अपने शहर को भाग रहे थे। देखिए जरा तस्वीर। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की आहट से ये सभी प्रवासी मजदूर फिर से अपने गांव लौटने लगे हैं। खाने का मानदे हो गए, क्या करेंगे यहाँ रह करके? 4 दिन यहाँ पे खड़ा हो गए, प्यार पैसा वैसा है नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। मिनी लॉकडाउन के बीच जहां सड़कों पर सन्नाटा है, तो प्रवासी मजदूर एक बार फिर घर लौटने को मजबूर है।
प्रवासी मजदूरों की एक बार आप तस्वीर देखिए ये कि किस तरीके से महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की आहट से ये सभी प्रवासी मजदूर फिर से अपने गांव लौटने लगे हैं। इसीलिए मुंबई के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मजदूरों की भारी भीड़ भी उमड़ने लगी है। यहाँ रोजी रोटी सब छिन गई, काम हम चल नहीं रहा है, इसके लिए खाने का मानदे हो गए। क्या करेंगे यहाँ रह करके? जा रहे, काम धंधा खत्म हो गया, इसकी वजह से जा रहे हैं। अभी क्या करेंगे यहाँ बैठ के? गेटवे ऑफ इंडिया पर जहां सुबह से लोगों की आवाजाही कम दिखी, तो वहीं मुंबई के दादर मार्केट में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। और ये हाल तब है जब वायरस हर 3 मिनट में एक शख्स की जान ले रहा है। मतलब हर दिन रिकॉर्ड मामला सामने आने के बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे और लोग पलायन कर रहे हैं। तस्वीरें आपने दिखाई हमने आपको मुंबई की। हमारे साथ खुद डीजीपी संजय पांडे जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, सीधे मुंबई से। संजय पांडे जी, तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई कि लोग पलायन कर रहे हैं इस डर से कि दिल्ली लॉकडाउन हो गया, अब मुंबई ना लॉकडाउन हो जाए, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। क्या इंतजाम है सर वहां? जहां तक पलायन की परिस्थिति है, आदमी की मनस्थिति तो हम नहीं चेंज कर पाएंगे। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। और मेरे ख्याल से ट्रेन भी चालू है, जब जब ट्रेन मिलेगी उस ट्रेन से जाएं। हमारी गुजारिश उनसे यही है कि भाई झुंड मत करें। झुंड करने में उनकी ही प्रॉब्लम है। उनको कल को कोरोना होगा, उनके घर वालों को इश्यू हो जाएगा। तो एक स्टेशन पर बिना बात के लिए आप क्राउडिंग ना करें, एक समूह में मत जाएं, थोड़ा दूर दूर डिस्टेंसिंग करके जाएं। और फिर जो अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है, कहीं ज़्यादा ही इस तरह की बात हुई, बहुत ही ज़्यादा जब सिचुएशन खराब हो जाए, तभी आप फोर्स का यूज़ करें। हमने उनको रेस्ट्रेंट तरीके से बिहेव करने के लिए कहा है। और आपको इसका नज़रिया बहुत जल्द सामने दिखेगा कि हम पुलिस वाले आपको मदद करने के लिए आपके साथ खड़े होकर आप और हम मिलकर इसका सामना करेंगे। ये हमारा जी मिलकर सामना करेंगे, खुद कहना है डीजीपी का। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं बेशक आप जाना चाहते हैं जाएं, ट्रेनें चलती रहेंगी, इसलिए आपको भीड़ और भगदड़ की जरूरत नहीं है। आज टिकट नहीं मिल रहा तो 4 दिन बाद मिल जाएगा। आपके लिए स्पेशल ट्रेन भी सरकार चलाने जा रही है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के हालात हैं वो हम आपको बता दें। महाराष्ट्र के शहरों के हालात क्या हैं आपके सामने हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, पुणे में 12,675 केस पुणे में आए हैं, 46 लोगों की मौत हो गई है। यह पुणे का हाल है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं मुंबई में 8,468 मामले अकेले 24 घंटे में आए हैं और 53 लोगों की मौत हो गई है। यह मुंबई की स्थिति है। इसके अलावा मैं बताऊं नागपुर में 7,159 लोगों की केस सामने आए हैं और 27 मौतें हो गई हैं। ये नागपुर के हालात हैं। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट ये जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद ही आपको पहले पता हो कि आखिर ये जो ब्रेक द चेन है, ब्रेक द चेन आपने सुना होगा उद्धव ठाकरे के मुंह से कि आखिर ये चेन टूटेगी कैसे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप अगर कोई कपड़ा छू रहे हैं या स्टील छू रहे हैं या रिमोट छू रहे हैं, उसमें कितनी देर तक कोरोना रहेगा। जी हां, कितनी देर तक कोरोना वायरस किस चीज में रहता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, देश और दुनिया में कोरोना का तांडव पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए लोग सावधान हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी मौत के इस वायरस का वो मजाक समझकर खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ऐसे लोगों के लिए लॉकडाउन का फॉर्मूला सबसे असरदार है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन क्यों और कैसे जरूरी है। इसको जरा ऐसे समझ लीजिए और मान लीजिए कि कोरोना संक्रमित जिसे नहीं पता उसे कोरोना हुआ, उसके घर से निकलने से वापस घर आने तक वो जहां जहां गया, जिस चीज को उसने छुआ, जिससे वो मिला, वो जगह वायरस वो बांट कर वापस आया है। अब उस जगह को छूने वाले और जो लोग उससे मिले हैं उनमें कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। जैसे आप किसी काम से घर से बाहर निकले, एक दुकान पर रुककर या किसी चौराहे पर रुककर आपने किसी से बातचीत की, लेकिन वो शख्स पहले से संक्रमित था, मतलब आप पर भी संक्रमित होने का खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी अब जब आप किसी के संपर्क में नहीं आएंगे तो संक्रमित होने का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन इससे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और बड़ी चीज ये कि आपको पता है कि आपके मोबाइल में वायरस कितनी